नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी गिवन लाइन का किसी प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज क्या होगा। तो जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है और एक ये लाइन पास कर रही है, तो इसका इमेज एज अ मिरर, प्लेन एज अ मिरर काम करेगा। और मिरर जब काम करेगा तो प्लेन का नीचे जो है इस प्रकार से एक लाइन बनेगी, जिस लाइन को हम बोलते हैं इमेज। ओके, तो ऐसा फाइंड करने के लिए, वैसे हमें पता है किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए करते क्या है कि उस पर अगर हमें 2 पॉइंट मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हम सोचेंगे कि प्लेन पर ही मिल जाए। सपोज करिए वो पॉइंट P है, और जो गिवन लाइन है, ये जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन पर यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि 1, 2, 3 कोई पॉइंट होगा। तो सपोज करिए हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए A, जो 1, 2, 3 है। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज पॉइंट हम यहाँ पर पता करेंगे, इमेज पॉइंट। ओके, तो जो ए है और सपोज कीजिए यहाँ पर बी है, तो जो लाइन ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, प्लेन पर, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा कह सकते हैं। तो यहाँ से हम ये सोचेंगे कि पॉइंट ए का एक हम इमेज पॉइंट बी निकाल दें और एक पॉइंट पी ले लें। तो जो इमेज लाइन है, इमेज लाइन पर दो बिंदु हमें मिल जाएगा, एक पी और एक बी। उसी के बेस पर हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। जैसे कि पता है कि x माइनस एक्स वन जो फार्मूला होता है, x माइनस एक्स वन अपान x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ से फिर से z माइनस जेड वन अपान z2 माइनस जेड वन, इस फार्मूला का यूज करके। ओके, तो यही सारी चीज़ें इस फिगर में यहाँ पर दिखाई गई हैं। इस फिगर में जैसे कि पॉइंट यहाँ पर ए स्पष्ट आपको दिख रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट पी प्लेन पर है, और ए का इमेज जो यहाँ पर दिख रहा है बी। तो ए से बी को ज्वाइन करेंगे तो बीच में जो एम पॉइंट है वो प्लेन पर होगा, और जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन, ए लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी। तो प्लेन पर परपेंडिकुलर होगी तो इस लाइन का हमें जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो एग्जैक्टली डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो प्लेन का नॉर्मल होगा। तो प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, जो एक्स के का कॉफिशिएंट होता है, वाई का कॉफिशिएंट और जेड का कॉफिशिएंट, तीनों कॉफिशिएंट को ले लेते हैं। तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर है 1, वाई का -1 और जेड का यहाँ पर 1, तो तीनों कॉफिशिएंट को यूज कर लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी जो होगा वो होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन, और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर लिखा है 1, 1, -1 और 1। तो मैंने डिटेल में सारी चीज़ें जो ज़रूरत थी वो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम पता करेंगे बिंदु P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चूँकि बिंदु P गिवन लाइन पर है, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लाइन के ही आगे एक r सपोज कर लीजिए और यहीं से पॉइंट निकालिए। कैसे, 3 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर r में और 1 को उस साइड ले जा कर के ऐड कर दीजिए। तो ऐसा सभी में करना है। जैसे दूसरे में 4 का मल्टीप्लाई करना है, 2 को उस साइड ले जा के ऐड कर देना है, फिर 5 का मल्टीप्लाई करना है, 3 को उस साइड ले जा कर के ऐड कर देना है। तो जो पॉइंट होगा P का वो इस तरीके से आएगा यहाँ पर कि 3r + 1, 3r + 1। ओके, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 4r + 2, 4r + 2। तीसरा क्या होगा 5r + 3, 5r + 3। ये कोऑर्डिनेट है P का। तो चूंकि P प्लेन पर है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसमें पुट कर देते हैं। यही जो हमारा निकला है P का पॉइंट। तो 3r + 1 -4r + 2 और फिर प्लस 5r + 3 + 2 = 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 3r, 5r, 8r, 8 और -4, 4r
और फिर 2 से यहाँ 2 कैंसिल होगा, 3 और 4 इक्वल टू 0। ए इम्प्लाई करेगा आर का वैल्यू -1। तो इसलिए जो हमारा पी का कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरीके से निकलेगा। पी का पॉइंट यही है 3r+1 और 4r+2 और फिर 5r+3। तो यहाँ से मुझे p का मिल जाएगा। r के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो r के वैल्यू को पुट करेंगे -1, तो यहाँ पर -2, दूसरे में भी -2 और तीसरे में भी -2। तो मैं p का कोऑर्डिनेट मिल गया। और a कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -2, -2, -2। तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया। अब हम दूसरा पॉइंट पता करेंगे, b का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। उसके बाद में हमें जो इमेज लाइन है उस पर 2 पॉइंट मिल गया। फिर 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन लगा करके इमेज लाइन का इक्वेशन फाइंड कर देंगे। यही होगा रिक्वायर्ड आंसर इस दिस क्वेश्चन का। तो अब हम ये जो बी पॉइंट है इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, जो ए बी लाइन है उसका इक्वेशन पता करिए। कैसे, एक पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी का डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर निकला हुआ है जो 1 - 1 1 है। तो ए बी का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा x - 1 पॉइंट यहाँ से मैं यूज करूँगा, ये है 1 2 3, तो 1 अपान जो इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ से मैं यूज कर लूँगा, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू y -2 अपान -1 और z -3 अपान 1 इक्वल टू टी सपोज कर लीजिए। तो टी सपोज करेंगे, मैं इसलिए सपोज कर रहा हूँ कि बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो बी का कोऑर्डिनेट इसलिए हम निकाल पाएंगे इक्वल टू टी सपोज करके, क्योंकि ए बी लाइन पर ही तो बी है। तो इस कंडीशन में बी का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, बी का हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके और इसको उस साइड ले जा करके फाइंड करेंगे, ऐसा तीनों में। तो यहाँ से मुझे मिलेगा t+1 -t+2 और फिर यहाँ से होगा t+3। तो चूँकि यम, ये जो ए है और बी है दोनों का मिड पॉइंट यम है और ये प्लेन पर है। तो पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी कि यम का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यम का कोऑर्डिनेट क्या होगा कि ए का कोऑर्डिनेट प्लस बी का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ए प्लस कोऑर्डिनेट बी, दोनों का हाफ कर देंगे तो मुझे एम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एम का कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं, देखिए ये जो बी आया हुआ है यहाँ पर निकल गया है, मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ। ये है t+1 और फिर -t+2 और फिर t+3। अब इन दोनों का ऐड करके हाफ करिए। तो यहाँ से t+1, यहाँ से 1, ऊपर वाले में से 1, दोनों को ऐड करके हाफ करिए। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा t/2 + 1। ऐसे दूसरे से बनेगा -t/2 + 2। ऐसे ही तीसरे से हम बनाएंगे जो होगा t/2 + 3। ओके, और ये जो यम होगा प्लेन पर होगा, दिस यम लाइज ऑन प्लेन। तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो इसी में यहाँ जो प्लेन का इक्वेशन दिख रहा है इसे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमें t/2 + 1 -t/2 + 2 फिर प्लस t/2 + 3 इक्वल टू +2 इक्वल टू 0। तो t/2 यहाँ पर 3 जगह है, तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, 3t/2। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद मुझे पता करना है, इसको बाकी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा -2 + 3 + 2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 3t/2 इक्वल टू -4। तो इम्प्लाई करेगा t का वैल्यू -8/3। तो अब हम कोऑर्डिनेट किसका निकालेंगे, b का।
नाउ बी का कोऑर्डिनेट। नाउ बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? बी में है t+1, टी का वैल्यू है -8/3, इसमें पुट करेंगे तो -8/3 +1, कामा माइनस के साथ जब करेंगे तो +8/3 +2 हो जाएगा, फिर -8/3 +3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा -5/3, दूसरा हो जाएगा 6, 14/3, तीसरा हो जाएगा 1/3। तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया। तो हमें ए और बी का, तो पी और बी का कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, तो इक्वेशन ऑफ जो इमेज लाइन है वो है पी बी, इक्वेशन ऑफ पी बी। ओके, तो पी बी का इक्वेशन 2 पॉइंट गिवन है, तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो सिंपल है, इसको यूज कर लेते हैं। x माइनस x1 इसी 2 को सपोज करते हैं, p को ही x1 हम सपोज करते हैं, तो +2 हो जाएगा, अपान x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ से -5, चूँकि b का कोऑर्डिनेट जो निकला है यहाँ पर निकला हुआ है, इसका यूज करेंगे तो -5/3, और माइनस करेंगे तो +2 इक्वल टू y माइनस y1 तो +2 अपान y2 माइनस y1, तो ये है 14/3 +2 इक्वल टू z माइनस z1, ये भी +2 हो जाएगा, अपान z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस, तो +2 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो रिक्वायर्ड हमें आंसर मिल जाएगा, x माइनस x +2 अपान 1/3 इक्वल टू, यहाँ से ये होगा y प्लस 2/6, और यहाँ पर 20 हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा z प्लस 2/7/3। अब सब में 1/3 कॉमन दिख रहा है तो उसको काट दीजिए, तो x प्लस 2/2 इक्वल टू 1, और यहाँ से जो दिख रहा है y प्लस 2/20 इक्वल टू z प्लस 2/7। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।